हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8th के लिए है और जो सब्जेक्ट है हमारा साइंस और सब सब्जेक्ट है फिजिक्स और टॉपिक है हमारा ऊष्मा या हीट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाते समय आपकी जो पहली हेडिंग रहेगी वो है पाठ योजना और उसके बाद यहाँ पे संख्या आपको लिखनी है जिस भी नंबर का आपका ये लेसन प्लान है। नेक्स्ट आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखनी है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में लेफ्ट, मिडिल और राइट सेक्शन में डिवाइड किया है। लेफ्ट साइड में आपको दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम, मिडिल में विषय, उपविषय और प्रकरण, राइट हैंड साइड पे अवधि, वर्ग और चक्र। तो यहाँ पे क्लास 8th के लिए है तो यहाँ पे क्लास 8th रहेगा। विषय में विज्ञान, उपविषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है ऊष्मा और जो भी आपका टॉपिक रहेगा वो हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी आप टॉपिक लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राइट साइड में अवधि, जो भी आपकी टाइमिंग रहेगी वो रहेगा यहाँ पे 35 से 40 मिनट के बीच में। और वर्ग हमारा सेक्शन यहाँ पे लिखना है, ABC जो भी है। फिर उसके बाद चक्र या पीरियड। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी सामान्य उद्देश्य की, जहाँ पे सब्जेक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 5 मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकेंड है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड है छात्र छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये आपके जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे सब्जेक्ट से। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है छात्र छात्रा ऊष्मा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड है छात्र छात्रा ऊष्मा के गुणों के बारे में भी जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा ऊष्मा के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र छात्रा ऊष्मा के स्रोतों को भी बता सकेंगे। तो यहाँ पे ऊष्मा के बारे में जान जाएंगे तो उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। ये भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका रहेगा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा दैनिक जीवन में ऊष्मा से संबंधित प्रयोग कर सकेंगे। छात्र छात्रा ऊष्मा के महत्व को भी समझ सकेंगे। सहायक सामग्री में रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। और अगर आप चार्ट या फिर मॉडल कोई शो कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे लिख देंगे, या अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट का जो भी मटेरियल होगा उसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र छात्राओं को ऊष्मा के विषय में सामान्य जानकारी है। ये आपको हर एक लेसन प्लान में, इस पूर्व ज्ञान में यही लिखना होता है कि बच्चों को उस विषय में कुछ ना कुछ जानकारी है। तो यहाँ पे बच्चों को ऊष्मा के विषय में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, थर्ड में छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है तो उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस नॉलेज या फिर डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन जिगजैग वे में होते हैं, मतलब जो भी आप आंसर बच्चा देता है उसी से मुझे नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन काफ़ी ध्यान में रख के और एग्जैक्ट एक ही आंसर है ऐसे क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने किया है कि सर्दियों में ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे सर्दियों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं या फिर आग जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ने बताया ऊनी कपड़े और आग जलाते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ठंड से बचने के लिए आग क्यों जलाई जाती है। तो बच्चे बताएंगे आग जलाने से गर्मी प्राप्त होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन रहेगा गर्मी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चे इस चीज़ को भी बता लेंगे क्योंकि ये 8th क्लास के बच्चे हैं तो इन्होंने 7th में पढ़ रखा होगा कि गर्मी को ऊष्मा भी कहते हैं। तो यहाँ बच्चे बताएंगे गर्मी को विज्ञान की भाषा में ऊष्मा भी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऊष्मा किसे कहते हैं। तो उस चीज़ को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यही हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम ऊष्मा के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। यहाँ पे आप ऊष्मा को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको फिर से एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट में क्रम संख्या, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्र अध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6 में श्याम पट्ट कार्य। तो यहाँ पे आप जब इस ऊष्मा के बारे में बता चुके हैं कि आज हम लोग ऊष्मा के विषय में अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हमें डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करने हैं 1 या 2।
तो यहाँ पे हम ऊष्मा के बारे में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो बच्चे बता देंगे ऊष्मा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे जो विधि यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी प्रश्नोत्तर विधि, और शामपट्टकार पे भी हमने ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य लिख दिया है। फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्मी का अनुभव देती है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप अर्थात गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, जिसे ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा का महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। यहाँ पे व्याख्या विधि दी जा रही है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट रहेगा वो है ऊष्मा के प्राप्ति के साधन। तो यहाँ पे फिर से हम बच्चों को डेवलपमेंट्री क्वेश्चन के थ्रू कनेक्ट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे ऊष्मा के अन्य साधन बताइए। तो बच्चे बताएंगे हीटर हो गया, ईंधन हो गया। यहाँ पे भी हम क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि हाथों को रगड़ने पर क्या होता है। तो बच्चे ये भी बताएंगे हाथ को जब रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हाथों में गर्मी कहाँ से आती है। बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि रगड़ने अथवा घर्षण द्वारा भी ऊष्मा प्राप्त की जाती है, जैसे कि हाथों को रगड़ने पर ऊष्मा प्राप्त की जाती है, या फिर पत्थरों को रगड़ने से, या फिर माचिस को रगड़कर ही हम जलाते हैं। तो ये घर्षण के द्वारा ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो घर्षण अथवा रगड़ने से भी ऊष्मा प्राप्त होती है। और इस तरीके से ऊष्मा प्राप्ति के साधन को हम बोर्ड पे भी लिख देंगे। तो यहाँ पे व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि दोनों का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है ईंधन को जलाने में भी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ बताएंगे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि जलाने में ऊष्मा प्राप्त हो रही है। इस चीज़ को भी ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। थर्ड हमारा जो ऊष्मा प्राप्ति का साधन है वो भी हम बताएंगे कि विद्युत द्वारा भी ऊष्मा प्राप्त होती है, जैसे कि आप लोगों ने बताया भी हीटर। तो ऊष्मा विद्युत द्वारा भी प्राप्त होती है। इस तरीके से हम बच्चों को हीटर प्रेस के एग्जाम्पल दे देंगे और इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा ऊष्मा का स्थानांतरण के प्रकार। तो यहाँ पे बच्चों से फिर से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करने के साथ बच्चों को कनेक्ट करते रहना है। बच्चे भी इंटरेस्ट वे भी उस चीज़ को सीखेंगे। तो फिर से हमने क्वेश्चन किया, लोहे की छड़ के एक सिरे को अगर गर्म किया जाए तो दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बच्चे आसानी से बता देंगे कि एक सिरा जब गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे को गर्म होने पर ऐसा क्यों होता है। तो बच्चे उस चीज़ को भी बताएंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण के कारण दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि अभी हमने ऊष्मा स्थानांतरण को उनको बताया हुआ है कि गर्म से ठंडी की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऊष्मा स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं। तो ये चीज़ बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये फिर से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। और फिर छात्राध्यापिका इस चीज़ को स्पष्टीकरण देगी और बताएगी कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, ऊष्मा का चालन, संवहन और विकिरण। फिर इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया जाएगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। यहाँ पे व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का यूज़ किया जा रहा है। जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। चालन के बारे में बताया जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में होता है, जैसे कि ठोस, लोहे की छड़, बर्तन का गर्म होना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे में वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। तो इसकी वजह से जब एक अणु गर्म होता है तो उसकी हीट बगल वाले के पास ट्रांसफ़र होती रहती है। इस चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये चीज़ बच्चों को समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हम बताएंगे संवहन के बारे में। संवहन क्या होता है, ऊष्मा पदार्थों की गति के कारण स्थानांतरित होती है, जैसे कि पानी का गर्म होना द्रवों में या फिर गैस में। यहाँ पे क्या होता है, जो संवहन होता है, ये पानी का गर्म होना, एग्जाम्पल हम बच्चे को अच्छे से बता सकते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो आप देख पाते हैं कि जब पानी गर्म होने लगता है तो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, और फिर वो बुलबुले धीरे धीरे पूरे पानी को गर्म कर देते हैं, क्योंकि नीचे से वो हीट जब जाती है तो एक कण पे जो हीट जा रही है वो दूसरे कण को टकराती है और इस तरीके से पूरा पानी गर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो द्रव हैं या फिर जो गैस हैं उनके जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से संवहन में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो देर से होता है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे।
नेक्स्ट हमारा रहेगा विकिरण। सूर्य द्वारा उष्मा विकिरण द्वारा भी प्राप्त होती है, जैसे गर्म से ठंडे की ओर। तो यहाँ पे उष्मा का जो स्थानांतरण सूर्य द्वारा हो रहा है वो विकिरण द्वारा हो रहा है। इस चीज़ को भी हम बताएंगे कि इसके लिए मीडियम की भी आवश्यकता होती है और नहीं भी हो सकती है। जब सूर्य से किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो वहाँ पे मीडियम नहीं होता है, फिर बीच में फिर से मीडियम आ जाता है। तो यहाँ पे उष्मा का जो स्थानांतरण है वो विकिरण द्वारा हो रहा है। इस तरीके से तीनों विधियों के बारे में हमने बता दिया और ब्लैक बोर्ड पे भी इस चीज़ को लिख दिया है। तो ब्लैक बोर्ड में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे आपने ब्लैक बोर्ड एंट्री लेसन प्लान में की थी वैसे ही ब्लैक बोर्ड पे भी आपको लिखना है। उष्मा के बारे में डेफिनेशन यहाँ पे आपने बताई, उष्मा का प्राकृतिक स्रोत और प्राप्ति के साधन, और फिर उष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। और इस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू आप इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब पानी गर्म हो रहा है तो यहाँ पे हैंडल गर्म हो रहा है, और हैंडल गर्म होने पे यहाँ पे जो विधि यूज़ हो रही है वो चालन है, क्योंकि ठोस में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। फिर पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होने पर आप इस चीज़ को बता सकते हैं जो पानी का गर्म होना है उसमें जो उष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन विधि द्वारा होता है, और जो साइड में आप देखते हैं एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है वो विकिरण द्वारा हो रहा है। इस तरीके से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और ब्लैक बोर्ड पे एक ही डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको बोधगम्य प्रश्न पूछना है। बोधगम्य प्रश्न में 1 से 5 तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उष्मा किसे कहते हैं, सेकंड है उष्मा प्राप्ति के साधन बताइए, और थर्ड है उष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियाँ हैं। ये सभी चीज़ें आपने बताई हुई हैं और ये बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी श्यामपट्ट सारांश की। श्यामपट्ट सारांश में आपको लिखना है श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है, और अभी जो मैंने आपको ब्लैक चार्ट पे पूरा दिखाया है वो आपका लेफ्ट साइड में पेस्ट होगा। फिर आपका रहेगा निरीक्षण कार्य। यहाँ पे छात्राध्यापिका छात्र छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। लास्ट आपका रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन लेने हैं जो कम समय में पूरे चैप्टर को अच्छे से शॉर्ट में रिवाइज करा दें। तो इस तरीके से यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ये आप दिया गया है। फर्स्ट है उष्मा एक प्रकार की डैश है, तो यहाँ बच्चे बता देंगे ऊर्जा है। सेकंड है ठोस में उष्मा का स्थानांतरण डैश द्वारा होता है, यहाँ बच्चे बता देंगे चालन द्वारा। थर्ड है उष्मा का मात्रक, तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे जूल है, उष्मा का मात्रक जूल होता है। और फोर्थ है उष्मा का स्थानांतरण डैश ताप से डैश ताप की ओर होता है, तो अधिक ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है। इस तरीके से बच्चे इस चीज़ को बता पाएंगे। लास्ट में आपको गृह कार्य देना है, और यहाँ पे गृह कार्य में कुछ इंटरेस्टिंग या फिर कुछ प्रैक्टिकल वे में कुछ आप वर्क दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक चित्र के माध्यम से उष्मा स्थानांतरण के प्रकारों को दर्शाता चार्ट बनाइए। तो यहाँ पे बच्चे जो आपने बताया है उसी चीज़ को लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, और इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।